तो दोस्तों आईआईटी वो जगह होती है जहां 10वीं पास करने के बाद साइंस स्ट्रीम में पढ़ रहे 11 और 12वीं के अधिकतर विद्यार्थी जाना चाहते हैं, लेकिन उचित मार्गदर्शन और जानकारी के अभाव में कई स्टूडेंट को 12वीं कर लेने के बाद भी आईआईटी जैसे संस्थानों के बारे में जानकारी नहीं होती है। इस वीडियो के माध्यम से आप आईआईटी में जाने के लिए योग्यता और आईआईटी कॉलेज में प्रवेश कैसे किया जाता है जैसे समस्त प्रश्नों के उत्तर आप लोग इस वीडियो में बड़ी आसानी से पा लेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि आईआईटी क्या होता है। तो आईआईटी की फुल फॉर्म इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी होता है और इसकी हिंदी में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहते हैं। आईआईटी ना सिर्फ भारत के बल्कि दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक है। इन संस्थानों के माध्यम से देश भर की कई उच्च स्तरीय वैज्ञानिक रिसर्चर्स, टेक्नोलॉजिस्ट और इंजीनियर्स निकलते हैं। तो दोस्तों जब इंजीनियरिंग करने की बात आती है तो आईआईटी का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि यह भारत के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान हैं और इन संस्थानों से लाखों कुशल और काबिल इंजीनियरिंग बनकर निकलते हैं जो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक जैसी बड़ी कंपनियों में जॉब करते हैं। सभी आईआईटी से इंस्टीट्यूट अनुमेटिक संस्थान यानी इसके बारे में कोर्स और नियम कायदे खुद आईआईटी संस्थान के द्वारा ही बनाए जाते हैं। तो बात आती है कि आईआईटी कैसे करें। आईआईटी के बारे में तो हमने जान लिया, इसकी फुल फॉर्म जान ली। तो अब बात आती है कि आईआईटी कैसे करें। तो स्टूडेंट को आईआईटी कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए सबसे पहले जेईई मेंस क्लियर करना होता है। ये एक एग्ज़ाम होता है जिसको स्टूडेंट को क्लियर करना होता है। इसके बाद जेईई मेंस क्लियर करने वाले टॉप 2.5 लाख स्टूडेंट में एडमिशन लेने हेतु जेईई एडवांस परीक्षा देते हैं। इसके पास करने वाले टॉप 1 लाख स्टूडेंट को आईआईटी में एडमिशन मिलता है। आईआईटी कॉलेज में अलग अलग कोर्स होते हैं जिसे ब्रांचेस कहते हैं, जैसे सिविल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस ब्रांच इत्यादि। जो स्टूडेंट उच्च रैंक प्राप्त करते हैं उन्हें बीटेक के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जैसी उच्च कोटि की शाखाएं मिलती हैं, जबकि कम रैंक वाले स्टूडेंट को मैकेनिकल, सिविल जैसी ब्रांचेस मिलती हैं। तो अब बात करते हैं जेईई मेंस क्या है। तो जेईई मेंस क्या है? तो जेईई मेंस का फुल फॉर्म होता है जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो जेईई मेंस नेशनल लेवल का टेस्ट एग्ज़ाम है जो एनआईटी, आईआईटी और सीएफआई कॉलेजों में अंडर ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग कोर्स जैसे बीटेक और बीई में प्रवेश लेने के लिए ज़रूरी है। एनटीए जो कि आप जानते होंगे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा इसे कंडक्ट कराया जाता है। तो यहाँ पर जेईई मेंस के 2 पेपर होते हैं, एक बीटेक में एडमिशन के लिए और दूसरा बी आर्च में एडमिशन के लिए होता है। अधिकतर स्टूडेंट बीटेक करने के लिए ही जेईई मेंस का एग्ज़ाम देते हैं। तो दोस्तों अब जान लेते हैं जेईई एडवांस क्या है। तो जेईई एडवांस आईआईटी में एडमिशन पाने के लिए जेईई मेंस के बाद होने वाला एग्ज़ाम है। इसे हर साल 7 आईआईटीज़ जिसमें आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी गुवाहाटी और भारतीय विज्ञान जैसे बेंगलोर शामिल है में किसी एक द्वारा आयोजित कराया जाता है। यह परीक्षा ज्वाइंट एडमिशन बोर्ड की निगरानी में संपन्न होती है। तो अब बात करते हैं कि आईआईटी की तैयारी कब शुरू करें। अगर आप बाकी में आईआईटी में एडमिशन लेना चाहते हैं यानी आईआईटी करना चाहते हैं तो इसकी तैयारी शुरू करने का सबसे सही समय 10वीं पास करने के बाद यानी 11वीं कक्षा में है। लगभग सभी विद्यार्थी जो आईआईटी में जाना चाहते हैं आईआईटी एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन 10वीं के बाद शुरू कर देते हैं। यह विद्यार्थी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं और साथ में 11-12 की भी पढ़ाई करते हैं। इसके अलावा की छात्र कक्षा 8 को पास करने के बाद ही आईआईटी की तैयारी शुरू कर देते हैं, जबकि कुछ छात्र 12वीं कक्षा के पास करने के बाद ही शुरू करते हैं। तो आपको जो समय सही लगे कि यहाँ से मैं तैयारी करने के लिए सक्षम हूँ तो आप वहाँ से अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो अब बात आती है, सबसे मेन बात आती है कि आईआईटी में आपको जानने के लिए आपके पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो आईआईटी करने के लिए आप लोगों को विज्ञान वर्ग मतलब साइंस स्ट्रीम से 12वीं पास
आपकी होनी चाहिए। तो आप लोगों को ये बात बहुत ही ध्यान रखने योग्य है कि आपकी फिजिक्स और मैथमेटिक्स क्लियर ही आपका होना चाहिए, और जबकि तीसरे सब्जेक्ट में आपके पास कोई भी केमिस्ट्री वगैरह विषय चल जाएगा। इसके साथ ही आईआईटी में जाने के लिए 12वीं में आपको 75% से ऊपर ही आपकी होनी चाहिए, अगर आप लोग जनरल या ओबीसी से आते हैं। और अगर आप एससी एसटी से आते हैं तो उनके लिए कुछ आरक्षण भी मिलता है, ठीक है। तो आईआईटी एग्ज़ाम का पैटर्न, जो कि पैटर्न और सिलेबस की मैं अगली वीडियो बताऊंगा, जिसमें मैं आप लोगों को पैटर्न और सिलेबस बड़े ही अच्छे से विस्तार से बता दूंगा, क्योंकि पैटर्न इस वीडियो में आप लोगों को उतना समझ में नहीं आएगा। इस वीडियो में मैं आपको मात्र आईआईटी के बारे में बता रहा हूँ कि कैसे करते हैं और ये क्या होता है, ठीक है। तो आईआईटी की फ़ीस कितनी होती है, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो जानते हैं, आईआईटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जाने के इच्छुक अभ्यर्थियों की तरह से आईआईटी फ़ीस कितनी होती है, तो यह तो आपको जानना ही है। तो इसको मैं बता देता हूँ। जो मिनिमम इसकी फ़ीस होती है वो 2 से 2.5 लाख होती है, और जो 4 साल की अपनी पढ़ाई होती है तो इसमें आपको 8 से 10 लाख रुपए आपके ये हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं। आई होप कि आप सब लोगों को ये जितनी भी मैंने जानकारी बताई वो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। और पैटर्न और सिलेबस के लिए चैनल को क्लियर ही सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं